भी तो कुछ विकास होया होगा गांव में। विकास खूब होया भाई, होया क्या कौन दिनेश। विकास अपने गांव में ये होया भाई, आज तक कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई बड़ा कहीं जिम नहीं। अपने गांव में पावर हाउस आया था, वो गया, यू विकास होया। हॉस्पिटल आया, वो बाहर गया, यू विकास होया। गांव के अंदर मिनी बैंक था, अपने जमींदारा का काम आया करता। सबसे बड़ा तो विकास हुआ है भाई, जो गांव में तो बैंक उठ कर मतलब दूसरा गांव में शिफ्ट हो गया, यू विकास हुआ भाई। पहला मुद्दा तो मतलब मंदिर की ज़मीन है, जो दान दे गए थे बनी है। इस ज़मीन ने मेरी इच्छा, हर गांव की भी है इच्छा, मतलब वो अब पद को निगाम कह नहीं सकता भैया, ज़मीन मंदिर में मिल जाए। एक बाबा सूतगिरी का बहुत बढ़िया मंदिर बना हुआ, देखो सारा गांव ने बेरा बाबा की कितनी मान्यता है। वह मेरी सबसे बड़ी इच्छा मतलब यह है। देखिए कॉलोनी है अपनी जोड़ पे, बिल्कुल है। हाँ, जोड़ के किनारा बसे भाई हैं सब साहब लोग। मतलब पिछले सरपंच ने उर्ली दीवार काट दी, वह दीवार काट दी। आज उस कॉलोनी का अगर जोड़ ओवरफ्लो है तो आपने देखा होगा उनकी दीवार में पानी लग रहा है। बिल्कुल भाई। अच्छा, सबसे बड़ी बात भाई, जो बाहर रहा उसने बेरा पटरी में गाँव, तो बाहर रूमन ने बेरा आड़ कितने मच्छर खेत में, तो उस आधे से ज़्यादा उस कॉलोनी के बालक बच्चे मतलब डॉक्टर घूमे है बीमारी का। तो भाई मेरा मेन फोकस जोड़ पर भी रहेगा। इस जोड़ का मतलब इसकी दीवार काट के उन मकाना ने भी सेफ्टी मिला है, ताकि वह बालक सेफ रह सके, बीमारी ना फैलाए। तो मेन फोकस इस पर भी रहेगा भाई मेरा। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में अगले 1-2 माह में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और आज अपने चैनल की पंचायत यात्रा पहुंची है गांव मोट करनैल, तहसील नारनौल, जिला हिसार। और आज हम यहां पहुंचे हैं एक भावी सरपंच के पास। उनसे जानेंगे भाई उनका क्या विजन है गांव के लिए और क्या कुछ करना चाहते हैं। नरेश भाई, राम राम। राम राम भाई। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सारे गांव में चाचे ताऊ बड़े भाई युवा साथी सबको राम राम भाई। नरेश भाई, जैसा कि पंचायत इलेक्शन आने हैं अगले 2-3 महीने में, तो आप पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, तो पंचायत चुनाव उस आदमी को लड़ना चाहिए हमारे हिसाब से तो भाई जो सामाजिक हो और समाज सेवा में आज तक उसका कुछ योगदान रहा हो। तो आपका अब तक क्या कुछ योगदान रहा है गांव में? भाई दिनेश ऐसा है, छोटे से तो जमींदार हैं। अच्छा, आर ओ प्लांट ला रहे हैं भाई, घना ज़्यादा सिस्टम है नहीं। लेकिन गांव का यूँ भाई, जिस मान ले कोई मौत होगी या कोई लड़की की ब्याह शादी है भाई, यहाँ पे पानी अपनी तरफ से सेवा है। दूसरी बात भाई, कोई और भी सहयोग है, कोई गौशाला का आ गया या कोई स्कूल का आ गया, मतलब जो भी छोटा मोटा सहयोग जैसा मेरा पुगा भाई यहाँ पे द्या। बहुत बढ़िया बात है नरेश भाई। तो नरेश भाई, सबसे पहला सवाल आपसे हमें करांगे, पर राजनीति में क्यों आना चाहते हो आप? भाई साहब दिनेश, राजनीति का ना तो मन में थी, ना कदे अपने बाप दादा ने लड़े चुनाव। एक बार की मतलब छोटी बात है भाई, साल भर की बात होगी, ये अपने युवा भाई है, ये इकट्ठे हो गए भाई, घर बिक मतलब एक ठोड़ा का बालक था उसमें। तो इन्हें जाके कही भाई हमें तो सरपंच ठाण आए हैं। मैं नाटे गया, फिर इन्होंने बोले ना भाई हम तो तने ठाण आए हैं। फिर वह मेरा भी मन में हो गया थोड़ा, हाँ चलो भाई लड़ना चाहिए, इतने भाई कह दो। फिर मैं जो मौका मौजूद सरपंच से उस तो मिला, मैं सारे नोड़ लिया भाई, चलो पहले तो उसकी राय लेंगे। उसने भी कह दिया, जो मौका अनिल सरपंच है उसने भी कह दिया चाचा मतलब तेरी इच्छा है तो लड़, हम नहीं लड़ांगे। फिर भाई मैंने परिवार इकट्ठा कराया देने से, भाई परिवार पर भी राय ली, गांव में भी एक दो जो बड़े बुजुर्ग है उन पर राय ली। तो मतलब सब ने ये कहा भाई तू लड़ भाई, हमने तेरा भी विश्वास भी है आगे काम करने का। क्यों भाई, बूढ़े हैं तो उनका तजुर्बा है, उन्होंने तो पाँच के भी देखे हैं सरपंच बहुत साल थे। तो उनकी सारी राय लेके मतलब युवा साथी भी थे, सब ने मेरा विश्वास करे भाई। नरेश भाई, जैसे कि कोई भी आप चुनाव लड़ा, हाँ उसमें ये बाप चुनाव में तो कूद के बाप ने मन बना लिया पूरा, पे मन ने तो चुनाव लड़ना है, बाप के परिवार ने भी आप तारी झंडी दे दी भाई चुनाव लड़, तो मुद्दे पर चुनाव लड़ा था आग्रह है। तो आपका गांव में सब तब मेन मुद्दा क्या है जो आप करना चाहोगे? भाई साहब देने से मेन मुद्दा तो सिर्फ दो ही है। आपने पाँच से भी सरपंच देखे होगे, मतलब पे तो बालक, हाँ मतलब सरपंच की अगर नई सोच का कोई सरपंच को नहीं आया ये लगे। सरपंच की है वह गली पाट दी, बनाई दी, पुली बनाई दी, तो अगर सरपंच खेस हो घर हो गया तो भी सरकार ने देना है तो बननी है, कोई नई चीज़ नहीं बनी गाँव में आज तक। तो मेरा मेन मुद्दा भाई, सबसे पहला मुद्दा तो मेरा दिनेश यूँ है, अपना गांव में ज़मीन दान कर रखी है और दान की ज़मीन कुछ लोगों ने कब्जा रखी है। और इसमें गांव की भी इच्छा है भाई कोई ऐसा सरपंच आवे जो मान ले या कार्रवाई करे।
अच्छा कार्रवाई कौन करे? कार्रवाई करे यार मुखिया जिसने गांव चुना है। ये आम आदमी का डांट भी कौन भरना लड़ सकता आम आदमी तो भाई। तो मेरी सबसे पहली इच्छा है भाई, जो बाबा का स्थान जो दान मान ली इतने बड़े दानी से जो दान दे गया आज अपन 1 इंच जगह दान को नहीं होती और वो इतनी दान देगे, सबसे पहली कार्रवाई तो मेरी यह है भाई। दूसरा मेरा मुद्दा फिरने का भाई, 2 मुद्दे मेरे अहम हैं भाई। तो यानी ये 2 मुद्दों को लेकर आप चुनाव में उतरना जा रहे हो। बस और इसे पर विश्वास जताया है मेरे भाई परिवार ने भी, गांव के लोगों ने भी। जैसे कि गांव में युवा बच्चे हैं, आजकल आप देखा हाँ किसी गांव के भी हालात देख लो, लगभग हर गांव के ये हालात हो रहे हैं, ब नशा की तरफ ज़्यादा बच्चे जान लग रहे हैं। बहुत उस नशा की रोकथाम करने खातर आप क्या कदम उठाओगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा भाई दिनेश। पहली बात तो पीछे की बता दूँ आपने, नशा का की तरफ क्यों जाओ युवा। आज तक कोई ऐसा सरपंच नहीं मिला जो युवा बालका की तरफ ध्यान दे सके। अच्छा नशा में बालक जिद बढ़ेगा, जिद गांव में कोई उसने मान ले कोई ऐसा सिस्टम नहीं मिलेगा, जो बिजी नहीं रहेगा इस सिस्टम में, खेल में। तो मेरी इच्छा भाई सबसे पहले तो बालका का सारे बालक आए जैसे मेरे दौर बैठे हैं, मतलब सबसे पहला नशा। अगर मान ले कोई बालक गलत संगत में पड़ गया, एक छोटी ही बात है, अगर आप उसका दबा रखेंगे तो वो और बढ़ेगा, लुकमा पीवा। सबसे पहली बात तो उसका घर बताओ। दूसरी बात सरपंच का फर्ज बना भाई इस गाँव में नशा न बेच कौन है, आप पहले उसने पकड़ाएंगे जाके भी बेच कौन है, उसकी कार्रवाई कराएंगे। अच्छा दूसरी बात है भाई, तीसरी बात है जितने बालक है, मैं तो बालका ने भी बालक आया जा रहा बढ़िया शिक्षा दे रहा हूँ भाई, रेस मारा करो ये भी, बल्कि जिम की इच्छा थी बालका की भाई, सामान उठा के स्कूल में ले आवा या शिफ्ट कर दें। लेकिन गाँव में भाई साहब ऐसा सरपंच मिला नहीं उन्हें जो जोड़ सके। ये क्यों हो, मान लो चलो बालका झगड़ा हो गया छोटी बात माना पे, मतलब कोई ऐसा आदमी नहीं है भाई उन्हें बैठा के उन्हें गिला शिकवा दूर करवा दे, मतलब मन मुटाओ ना यू उसका है या यू उसका है यू उसका है। तो मेरी सोच यह है भाई दिनेश, सारे बालक मतलब बढ़िया इनका खेल का बढ़िया सिस्टम बैठा के भाई बालक खेल रहा है। ये भी आप एक बताओ कितने बालक मेडल ले आए हैं अपना गांव में, आप नज़र मारो कितने बालक तैयार हो रहे हैं। अगर इन बालकों ने को शिक्षा देनी होता, को गाइड करने इनको ऊपर मान थोड़ा ध्यान दे देता गाँव, तो बहुत सारे बालक आज इसे चार्ज खिला ले आज भी मेडल ले सके। तो तीसरा यू हो भाई युवा बालक का तो पूरा सहयोग रहेगा मेरा। तो नरेश भाई जैसे कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होते हैं ना, लगभग 70 साल हो गए। तो 70 साल में भी तो कुछ विकास होया होगा गांव में? विकास खूब होया भाई, होया क्या कौन दिनेश, विकास खूब होया है। तूने बता दे मान ले 20-25 साल तो अपन भी सियाने हो रहे हैं, मतलब देखा है गाँव में विकास अपने गाँव में ये होया भाई। आज तक कोई लाइब्रेरी नहीं, कोई बड़का ही जिम नहीं, कोई ऐसी मान ले आज कोई मान ले लड़की की शादी करने लग जाए अपनी तन देखी हुई चौपाल अंदर गांव के अंदर और साधन भी नहीं खड़ा होता, तो उस वाकई काम आई। मतलब ना युवा तरफ बड़का ही तरफ ध्यान दिया गया, तो यू विकास हुआ भाई। कोई नई चीज़ नहीं बनी, अपना गांव में पावर हाउस आया था वो गया, यू विकास होया। हॉस्पिटल आया वो बाहर गया, यू विकास होया। गांव के अंदर मिनी बैंक था अपने जमींदारा का काम आया करता। सबसे बड़ा तो विकास यू है भाई, जो गांव में तो बैंक उठ कर मतलब दूसरा गांव में शिफ्ट हो गया, यू विकास हुआ भाई। नरेश भाई जैसा आप देखा हाँ किसी भी गांव में चले जावा, चाहे अपना देहात में लो दोरों को ला लो चाहे दूर लगा लो, ब कई बार रोड पर को टपा हाँ तो एक चीज़ देखने में हो, गाँव की बेटियाँ हैं जैसे औरतें हैं, बस शर्प पर मटके पाओ उनका, ब पीने का पानी की इतनी किल्लत हो जाए है, ब उन पानी बहुत दूर दूर से लाना पड़ा है पीने का पानी की समस्या खातर। तो आप इस पीने के पानी की समस्या का क्या समाधान करोगे? भाई पीने का पानी की समस्या दिन और सबसे बड़ी तो अपना गांव तो लगा ले, इस मोट गांव था कितने भी पानी नहीं रहा, सिर्फ एक नलका, सारा गांव इस नलका पर निर्भर है भाई। मेरी इच्छा है दस दिन आ गई इतना बेरा आ गई, 2022 के बाद डिग्री अपग्रेड पंचायत नहीं मिल जाएगी, अगर पंचायत न करना है इनका जो करना। तो मेरी एक इच्छा है भाई, सरकार ने स्कीम भी चला रखी इतना बेरा होगा, पीछे भी कई गाँव में आरओ प्लांट लगे हैं। तो मेरी इच्छा है भाई मतलब इन डिग्गी में ये भी आप नई डिग्गी बनी है अपने, अगर इसमें बड़ी आएगा आरओ प्लांट बड़ा प्लांट लाग जाए, उसकी सप्लाई हर घर में हो जाए, इसकी साफ़ सफाई रह जाए, आरओ का पानी हर घर में मतलब पहुँच जाए, घर आरओ लगाने की आदमी जरूरत नहीं पड़े। नरेश भाई यह बहुत अच्छी सोच है आपकी भाई, मान लो घर की बहू बेटियां के पेंडे शरपत तरवान की आप सोच ले रहे हो, बाहरों प्लांट लगा के हर घर को पानी देने की आपकी योजना है। मेरी तो ये भी है दिनेश, मान ले नलका खराब हो गया छोटी बात लगा, तो मैं तो आज भी गाड़ी भर के जो इतने है बल्ले जो आड़ पूरी हेल्प करूँ। नलके कई बस हमारे वहाँ 2 नलके और भी लगवाए हैं डिग्गी में। तो आगे का मन यूँ है भाई, डिग्गी 2022 में पंचायत सौंपी जाओगी भाई, एक बड़ा आरओ प्लांट
जो दोनों गाँव मान ले परला गाँव भी सहयोग करा, दोनों का पंचायत मिल के अपनी भाई इतना बड़ा आर ओ लाग जाए, सरकार की पॉलिसी है यार भाई आर ओ लगा सके पंचायत, तो हर घर में आर ओ का पानी मतलब मिल जाए हर आदमी ने। नरेश भाई, गांव की एक मोटी समस्या और देखने में आवा है, जैसे आप किसी भी गली में जाओ हाँ या कहीं भी रोड पर को निकला हाँ, बस साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त नहीं पाती आप ना कहीं भी। तो साफ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त करने खातर आप क्या कदम उठाना चाहोगे? बिल्कुल भाई दिनेश सबसे पहले तो मैं आपने बता दूँ साफ सफाई के बारे में मेरा एक मुद्दा है। सबसे बड़ा मुद्दा अपना जोड़ांगा आज आप जाके देखो इतना मतलब बुरा हाल हो गया पानी का, क्यों ना तो निकासी रही उसकी, ना उसमें माने नया भी डालना तो मतलब उसका कोई सुधार हो नहीं सकता। सबसे बड़ा अच्छा सारे पशु बीमार हो गए भाई, आपने भी देखा होगा घर डांगर ने नहीं घुमावा फिर आएंगे तो पशु जाम हो जाएगा। सबसे पहला तो भाई मेरा जोड़ का है, इन दोनों जोड़ा ने एक उरली साइड है एक परली साइड है, दोनों जोड़ा का मतलब यू पानी निकाल के एक इसकी ऐसे ही पीछे की हुई है भाई, इसकी खुदाई हुई दोनों जोड़ा की, ये क्या कर रहा है मिट्टी काटी जोड़ के अंदर लगा दी, वह मिट्टी की जाओगी वापिस उल्टी जोड़ के माएगी, वो तो जोड़ में आओगी भाई। इस मिट्टी ने बिल्कुल भाई जो सरकार का ऊपर तक चंडीगढ़ कौन सा किते भी घूमना पड़ जाए, अपने दोनों तो जोड़ा ही सुधार करना है, जिसमें अपने पशु क्यों दूध आप पीवा बालक पीवा आजकल बीमारी तना बेरा है, डिंग डिंग पर बीमारी फैल रहा है। दूसरी रही भाई गाँव की, मेरी एक इच्छा है दिनेश कि देखो सबसे मतलब शुद्ध पौधा है शोका का, मेरी एक इच्छा है मैं गांव में जड़ा जड़ा मान ले खाली जगह पड़ी है जो मान ले गली है बस शोका के पेड़ लगाऊं, देखो शुद्ध भी है और मतलब वातावरण भी ऑक्सीजन भी है और एक सुथरा भी लागे, बाहर तो आदमी आवे तो मतलब सुथरा भी लागे, मेरी इच्छा है भाई। भाई बहुत बढ़िया सोच आपकी, इस तरह मान लो हरियाली भी बिल्कुल हो जाएगी भाई गाँव में, मान लो ऑक्सीजन भी देवे पौधे आप ना खूब और हरिया भरिया होने में भाई बारिश बुरिश का भी सबसे सिस्टम बढ़िया शुद्ध पौधा है मतलब पीपल का और अशोका का। पीपल तो देखो आप गली में लगा नहीं सकते, लेकिन अशोका पेड़ आपने देखा होगा कितना मतलब बढ़िया शो भी है, सुथरा भी लागे, जितनी अपनी खाली जगह पड़ी है गाँव की मतलब जरा गंद है वह बूंदा लागे है, मरोड़ा शोका के पेड़ लगा हुए जो ये जिस तरह अपने जोड़ है दिनेश तना देखी होगी कॉलोनी है अपनी जोड़ पे, बिल्कुल है जोड़ के किनारा भाई साहब, मतलब पिछले सरपंच ने उर्ली दीवार काट दी, वह दीवार काट दी, आज उस कॉलोनी का अगर जोड़ ओवरफ्लो है तो आपने देखा होगा उनकी दीवार का पानी लग रहा है। बिल्कुल भाई। अच्छा सबसे बड़ी बात भाई जो बाहर रहा उसने बेरा पटरी में गाँव में तो बाहर रूमन ने बेरा आड़ कितने मच्छर खेत में, तो उस उनका क्या हाल होगा, आधे से ज़्यादा उस कॉलोनी के बालक बच्चे मतलब डॉक्टर घूमे हैं बीमारी का, तो भाई मेरा मेन फोकस जोड़ पर भी रहेगा, इस जोड़ का मतलब इसकी दीवार काट के उन मकाना ने भी सेफ्टी मिला है ताकि वह बालक सेफ रह सके, बीमारी ना फैल है, तो मेन फोकस इस पर भी रहेगा भाई। भाई नरेश, जैसा कि आपने लोगों के स्वास्थ्य को लेकर बात करी, मान लो आपकी सोच का यहीं से पता लगा है भाई, आप एक बढ़िया सोच रखते हो। बस जैसे गांव में बुखार खांसी खेर हुए भाई मच्छर मुच्छरा तो हुए जहाँ आज बस कॉलोनिया की आप बात कर रहे हो भाई, जरा जोड़ के गंदे पानी होंगे और तो ये बीमारी और भी ज़्यादा है, तो वह गांव में इस टाइप का कोई सिस्टम आप करना चाहोगे कि भाई गांव के लोगों ने गड़ियाँ बाहर भीतर नहीं जाना पड़ा और गाँव में दवाई मिल जाए? बिल्कुल भाई दिनेश भाई कोशिश कराएं दिनेश एक पीएचसी सेंटर ले आने की, ना तो अगर पीएचसी सेंटर पहली बात तो दिनेश सरपंच चाहो क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल अगर सरपंच सरकार तो लड़ना जाना है मतलब लड़के कुछ भी ला सके है, जो सरपंच ने रेजुलेशन दे दिया सरकार को मानना पड़ेगा, कुछ भी बना लो सरपंच। आपने देखा मतलब कई गाँव में उदाहरण है, आज आप बास में जाके देखो मतलब परस बनाई है, परस का उदाहरण दें आपने, परस नहीं मान लिया परस बोलते हैं कम्युनिटी सेंटर बना दिया, मतलब पूरा गांव उसने कितना है सरकार ने दे दिया उनको। बिल्कुल भाई, सरकार तो पैसा दे, तो कोशिश है दिनेश भाई एक पीएचसी सेंटर खुलवावा अपने भाई, जिस तरह मान ले भाई गरीब है अमीर सारे डाल गए आधी रात ने बुखार हो जाए तो कोशिश करें भाई। अच्छा दूसरी बात अच्छा आजकल आप फेसबुक पर इन पर देखा हाँ बहुत सारी संस्था है जो मतलब सेंटर डिस्ट्रीब्यूटर जो भी मतलब दे है भाई, फेसबुक पर आप हमारा सेंटर खोल लो दवाई लो, तो इस डाल की कोशिश करें संभाल रखें भाई। दूसरी पहली बात चलो खुल गया फिर उसकी संभाल को नहीं कर दिया पे, बिल्कुल भाई, तो उसकी जांच करें भाई, दवाई की ताव है बढ़िया दवाई है ना है, टेस्ट करावें लेबोरेटरी में दिखावें, मतलब कोशिश पूरी कराएंगे भाई। नरेश भाई, गांव में बेटियों के लिए महिलाओं के लिए मतलब बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भाई उनके आज तक किसी ने देखे ही नहीं, तो भाई बहू और बेटियों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? भाई दिनेश बेटी चाहे अपनी हो दूसरे की बेटी बहू सबकी बराबर है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा दिनेश ने। देखो
इसमें भी सरकार की पॉलिसी जो अपने तक नहीं पहुंची। आपने पाछा देखा हो, अपने BSNL की लाइन दब के आई थी, बिल्कुल दब के आई थी, आज वो बंद पड़ी है। वो क्यों आई थी कि वह गांव में मतलब अपने गांव का ऐसा तो है नहीं भाई को शायद पहुँच कूदेगा। अपने जितने गांव के पॉइंट है भाई, जो बाहर तो एंट्री है, मान ले कहना मतलब भाई डाटा रोड तो आ गया, भाई गाँव में घुसेगा तो एक पॉइंट हो गया वो। बिल्कुल दूसरा भाई इस साइड दावादार और कैमरे लगावा इतने से, जो खर्चा सरकार ने देना है, सरकार की पॉलिसी है, लेकिन यूज नहीं कर पाए पाछे जो हुए थे। तो जो मेन पॉइंट है, मान ले कोई ऐसी घटना घट गई, बाहर का कर गया, देखो बेरा तो पड़ना है, तो आप तुरंत देखा बैठ के न एक 6 महीने तक घूमे जाओ बाद दब जे। तो सबसे पहले तो दिनेश जो मेन पॉइंट अपन और कैमरे लगावांगे जो बैठ के डाली। दूसरी रही बेटियाँ शिक्षा की बात भाई, ये मान ले पेपर आ गए, छोरी कोई नानूंज है, कोई हंसी है तैयारी करने, तो दिनेश मेरी इच्छा है, मैं तेने स्पष्ट बता दूँ दिनेश, मेरा मतलब मेरे दिल की बात बताऊँ, मेरा इस जो गाड़ गली है तेने देखा हुआ गांव की सारी पक्की है। मेरा यूँ नहीं है वह गाड़ पाट दी, उधेड़ दी, बनाए दी, भाई अपना इसमें मतलब बहुत कम रुझान है। मेरा जो भी होगा नया होगा। मेरा एक इच्छा है, मैं एक लाइब्रेरी बनाऊंगा मैं बढ़िया, लड़कियों के लिए लड़कियाँ ही अलग, लड़कियाँ ही अलग, जिसमें अपनी इतिहास की किताब भी हो, बच्चे की पढ़ाई की किताब भी हो, बस जो बच्चे एग्जाम आओ बस सारी लड़की बैठ के भी और तैयारी कर सके। घरानू नहीं कहना पड़े छोरी छोरी पढ़ ले, वो ऊपर जाके फिर वो काम का मतलब आप शोर शराबा हो घर में। तो एक ऐसी लाइब्रेरी बनाना चाहूँ, लड़कियाँ ही अलग, लड़कियाँ ही अलग, जो वो पेपर ही तैयारी कर सके। दूसरी बात जैसे अपना स्कूल है सरकारी, क्यों फाइल हो गया, मतलब बहुत बढ़िया अपना मान्योड़ी बिल्डिंग थी गांव की, तने देखी होगी, बहुत मतलब नामी बूढ़े स्कूल है बता, आपका इस मतलब गांव का। आज भी अपन भी देखी बिल्डिंग, कितनी बढ़िया बिल्डिंग थी। पंचायत संभाल नहीं करती भाई स्कूल की, नहीं मास्टर की मदद नहीं है। मान लो अगर हर हफ्ता मतलब पंचायत जाके मेम्बर सरपंच या गांव के 2-4 बड़े बूढ़ा लेके जाके अगर हर हफ्ता स्कूल में बैठा जाके और कमजोरी पकड़ा तो मास्टर की मदद नहीं है। मास्टर मान ले छुट्टी मार दिया, पढ़ाते को नहीं, बड़का तो भी ये तो कई वीडियो आप देखा सोशल मीडिया पर, मतलब आप वर्गे भाई पत्रकार जब बड़का सवाल पूछे है, बड़का तो जिदा मास्टर को नहीं आते वे सवाल। आपने देखे हो बहुत सारे चैनल में देखे आ रहा हूँ, मतलब कई स्कूल तो इसे जिसमें मास्टर कौन, मेरा भारत का राष्ट्रपति कौन है, भारत का प्रधानमंत्री कौन है। तो इच्छा भाई हर हफ्ता पे मतलब स्कूल में जाके मास्टर के लिए मीटिंग लिया रहे हैं, बड़का नहीं पूछा रहे हैं भाई के पढ़ाओ है, के चल रहा है स्कूल में, तो हर हफ्ता निगरानी कराएं भाई, मतलब पूरा फोकस रखें भाई, कहना मतलब है जो भी होगा नया होगा दिनेश। बिल्कुल नरेश भाई, अच्छा काफी एक बात बढ़िया और सोच बता दूं भाई दिनेश, आपने देखो अपना एक गड्डी छोटा गांव है, आपने देखा हुआ, उन्होंने भी परस की बजाय कम्युनिटी सेंटर बना लिया। देखो अपना जगह पड़ी है कितनी बड़ी, आप गांव में एंट्री करा गंद है, बूंदा लाग है, मेन एंट्री अपनी वहाँ होगी गांव की। मेरी एक इच्छा है दिनेश उस जगह ने यूज करने की, आप एक और ऐसा हॉल बनावा, पूरा बड़ा हॉल, 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम, पार्क। भाई गाँव में 36 बिरादरी में किसी का शादी हो, मतलब किसी ने ना तो भाई मान ले मेरा 2 पीछा फालतू भी होते भाई, किसी भाई का कम है भाई, मतलब किसी ने बाजना नहीं पड़ा, हर आदमी गरीब हो या अमीर हो उसमें शादी कर सके धूमधाम से। अच्छा 10-12 दुकान भी लेकर है, मेन मार्केट हो है, उसका साफ सफाई खातर भी वह है। अच्छा अपने बूढ़े देखे हो इतने, कोई तो चौपटा बैठा है, गाँव में आ गया पल्ली उठा के बेचारे नूना खींच के ले जाएंगे, नूना तो उठ के नून ले जाएंगे। तो मेरी इच्छा देने से मतलब एक ऐसा कम्युनिटी सेंटर बना हुआ जो ब्याह शादी में भी काम आवा है। जितने अपने गांव के बुजुर्ग हैं लोग, इस तरह महिला भी है भाई, बूढ़ी शाम नोड़ा इकट्ठी हो जाए, घूमन नहीं पार्क हो जाए, झूला भी हो जाए, मान लो घर में बैठी हाँ, तो बैठी मतलब बोर हो बूढ़ा नहीं बैठने का टाइम पास करने का हो जाए, सुतरा लागे भाई, अपने वर्गे भी युवा साथी को मीटिंग करनी है, आप भी उड़ जाके मतलब अपना पॉइंट हो जाए उस जगह है जो। तो सबसे बड़ा मतलब यू भी बेटी का चढ़ती जे कर देने से मन ने एक वीडियो देखी थी, मतलब आपने भी देखी होगी, यूपी का है एक सरपंच जिसने मतलब रामराज का नाम था गांव बोल रहा है उसका। तो मेरे उसकी एक स्कीम बहुत बढ़िया पसंद आई भाई। देखो आज सब ने बेरा देने से ऊँचो ना बताओ बने पाछे सरपंच, आजकल पंचायत के इतने फंड आओ है ऊपर तय जो सरपंच ने मिला है, ऊपर तब यहाँ पंचायत फंड भी पंचायत होगा फंड भी बहुत आओ है। मान ले चल मैं मेरा लाऊं, मान ले मैं बन गया तो 50-40 हज़ार भी तो सरपंच ने खर्चा भी मिला है दफ्तर का, एक छोटी ही बात। मेरी एक इच्छा देने से भाई मान ले गाँव में बेटी पैदा होगी, मेरे होगी भाई, बहुत सोचा है भाई छोरी होगी भाई, एक पहले थी एक और होगी। तो मेरी एक इच्छा देने से पर पंचायत फंड में था बेटी की शेख की हो भाई कि 5100 रुपये FD उस टाइम बेटी की जमा करा दें, बेटी का पैदा होते बेटी का पैदा होंगे उसका जमा करा दें बस। जिस टाइम बेटी 18 साल की हो जाएगी वो FD तो तेन बेरा रिन्यू हो जाए, डबल होगी, फिर डबल होगी, मतलब 18 साल में बहुत पैसे मतलब 18 साल तक, ये तो सरकार 21 साल का है, 18 साल तक मान ले 5-6 लाख रुपये मिल सके बेटी ने।
तो मेरी यह इच्छा है भाई, मतलब हर बेटी की 5100 रुपया की जो गाँव में पैदा हुई एफडी। ताकि मतलब बेटी का ब्याह घटे माँ तो माँ बाप पे बोझ नहीं पड़ा है। वो तो सरकार ने भी चलाया, फिर चलो ना चला सकता आम आदमी नहीं, सरकार ने लाडली योजना चला रखी है, लेकिन आम आदमी को नहीं पुगदी भाई किस्तें। तो मेरी इच्छा भाई 5100 रुपये एफडी नाम करा कर भूल जाए उसने, 18 साल की हो गया आपके लिए तुड़ा ले और बेटी बढ़िया तरीके से ब्याह हो। बिल्कुल। तो नरेश भाई जैसा कि गाँव में एक और मोटी समस्या हुआ है, वजह से बुजुर्ग हैं, वह हैंडीकैप्ट भी हैं गाँव में, अब जैसे विधवा औरत भी हैं, तो उन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। वजह से बैंक में पेंशन लेने जाना पड़ा है या और कोई काम उनके बैंक के या बाहर भीतर गए हों, तो उनके लिए आप क्या करना चाहोगे? बहुत बढ़िया सवाल पूछा दिनेश, तो मैं भी बताना चाहूँ था भाई तने। देख बुजुर्गों का मान ले तने सवाल पूछा दिनेश, मतलब देखा भी होगा मैं 2 साल तक मेरा बुजुर्गों के प्रति बहुत भाई बहुत भावना है। और मैं चाहूँ चलो आज ये तो मेरा पद को नहीं भाई, मैं बालक हूँ, मान ले किसी जानू भी कम हूँ भाई, क्यों 7-8 साल गुड़गांव काटे अब कम है। ये 2 साल तक मैं बुजुर्गा ना हमें दोनों जावा लोग लुगाई मान ले कंबल उड़ावा। हाँ, तो सर्दियों में कंबल उड़ावा, सिर्फ पेंशन वाले जो बूढ़े हैं। अच्छा लोग उसने इस बात से भी जोड़ा है भाई, जो मान ले मेरे खिलाफ है भाई उस वोटा मारा फिर है, लेकिन ऐसी अपनी कोई भावना नहीं मेरे मन में है दिनेश। अगर चलो वोट तो इलेक्शन तो आनी जानी चीज़ है भाई, चलो जीत गया तो भी 5 साल लेना है, मैं हर शकरात पर मेरी इच्छा है हमें पुन तो लागे है उस चीज़ का। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया सोच है। अच्छा दूसरी है भाई, मान ले जिस तरह दिनेश ने एक सवाल कराया भाई, वृद्ध है या विकलांग है, मेरी एक इच्छा देख सरकार की पॉलिसी है दिनेश कि एक CSC सेंटर हर गांव में खुला है, लेकिन हर गांव में है भी तन देखा हुआ है कि अपना गांव में कौन नहीं। बिल्कुल भाई, अपना CSC सेंटर का फायदा क्या है, आप अपना गांव में अपन के पूछना आप परला गांव में जावा है बिल्कुल पूछने खातर। तो मेरी इच्छा है एक CSC सेंटर गांव के बीच में खोला, कि जो मतलब सरकार की इतनी स्कीम है भाई साहब आप सोच नहीं सकते, अपने तक तो पहुँच दी है नहीं मतलब स्कीम। CSC सेंटर एक ऐसा सेंटर है जिसके माध्यम से जो भी स्कीम ऊपर चल हुआ आम आदमी तक पहुँच जाए तुरंत। तो मेरी इच्छा भाई जो फार्म भरना है या कोई स्कीम है CSC सेंटर वाला मतलब दूर नहीं भागना पड़े, फ्री काम करो उनका, जो भी स्कीम है वो घर जाके। अच्छा फिर है बूढ़ा ही पेंशन की भाई, ये कई पेंशन तने भी देखा हुआ मान ले है अब 80 साल के 85 चालन की हालत में नहीं है, उठा के बैंक में ले जाने पड़े है। CSC सेंटर और सरकार की पॉलिसी है भाई साहब। एक कंपनी और है जो ATM जिसने मान उसे बोला तो है जो मतलब घर घर जाके पेंशन उसमें आप भी कैश कटवा सका है। तो मेरी इच्छा है भाई CSC सेंटर खुल के जिस तरह आपने देखा अपना स्टेट बैंक के नीचे खुल रहा है वो भाई बैंक मित्र दे हर बैंक जैसे भाई एक बैंक मित्र दे दिया किसी मतलब अगर मेरी इच्छा भाई किसी भी वृद्धाश्रम आदमी ने बैंक में नहीं जाना पड़े, उसकी पेंशन आंदे ही मैसेज आंदे ही उसकी घर खुद पूछा हुआ जाके पेंशन कर दे क्या हो। बहुत बढ़िया सोच आपकी। बुजुर्गों ने लाइन लून में नहीं लगना पड़ा, अपना घर है उनकी पेंशन। एक और बता दें दिनेश, चलो मेरी एक इच्छा और है भाई, घर में मान लिया अपना बूढ़ा आदमी है, मेरी इच्छा है भाई गेम अपने गाँव में गेम खेलने, मैं हर तीसरा दिन चौथा दिन मतलब बूढ़ा के गेम कराऊँ, क्यों उसमें बूढ़े मस्त भी रह गए खुश भी रह गए, मतलब 1-2 साल और जिनकी इच्छा रखेगी। एक तो बूढ़ा मान ले घर बैठा के मान लिया अपन बूढ़ा रेस करा दी या भाई और करा दिया कोई और कंपटीशन करा दिया, बूढ़ा ही डाल के मेरी इच्छा है भाई मैं हर तीसरा चौथा दिन गाँव के बूढ़े बूढ़िया का मतलब गेम करा करूँ भाई। उस गेम तो एक फायदा और यूँ हो जाए भाई, जो घर बैठे बैठे बेचारे सारा दिन बोर हो जाए बूढ़े बूढ़े को नहीं हुए खेल खा लोगे तो उसको थोड़ा सा मन देखी होगी कि अपने 80 साल की दादी बूढ़िया जो कहती मतलब मेडल ले आई है। बिल्कुल भाई ले है बहुत 100 मीटर की रेस में फर्स्ट आई, 80 साल की बूढ़ी है। तो इन बूढ़ा ना इन चीज़ा में नहीं ले आवांगे, नहीं तो इतना ये अपना बूढ़ा मानने लगे, ये खेला में नहीं ये भी अपना जवान मानने लगे जब हम भी कर सका खेल सका। रही बात है हैंडीकैप्ट की भाई बता दूँ, सरकार की इतनी स्कीम है देने से तूने देखा हुआ मतलब स्कूटी भी बन रहा है भाई, ये हाथ वाली साइकिल भी है, वो तो परसेंटेज देख ले भाई वो क्या % है। बिल्कुल भाई। तो मेरी पूरी कोशिश है भाई जो हैंडीकैप है अपना गाँव में भाई वो उन गेला लायक के उन खातर लड़के मतलब या यू प्रबंध करूँगा, स्कूटी दुआऊँगा, जो साइकिल का मतलब जो जिसने % है साइकिल दुआऊँगा, मतलब मुख्य धारा में आ जाएगी कहना मतलब ये हो भाई, उन खातर पूरा आधी रात में खड़ा रहूँगा। नरेश भाई जोकर सरपंच तो तो पहले ही बने हैं, तो आपने कौन सा सरपंच की जो कार्य प्रणाली थी वह सब तो बढ़िया लगी भाई? दिनेश सवाल तो पूछ लिया तने करड़ाई हो फिर नु दिनेश चलो कहने में जो अपन देखी है वह बता सका है
देख 3-4 सरपंच अपन ने भी देख मतलब मैंने देख लिए मेरी सोधी समाज में भाई। मतलब ज़्यादा जो ये देखा मैंने जगदीश का देखा भाई। देखो जगदीश ने गाँव में को विवाद हो गया, कोई लड़ाई झगड़ा, जगदीश ने जितनी मेहनत करी है विवाद मिटाने खातर, मतलब इससे ज़्यादा मैंने किसी सरपंच की मेहनत नहीं देखी। यानी गांव का विवाद गांव में निपटाने की गाँव कोशिश मैंने करी है। खूब करी है भाई। अच्छा फिर दूसरी बात, कोई मतलब एक बात देसी भाषा में कहते हैं, कोई डांडने की कोशिश कौन करी इस आदमी ने। कोई आज आदमी ने उंगली नहीं उठा सकता मतलब इस आदमी ने मतलब किसी के 5 पीछे खाया। यानी फैसले करवाने में बहुत पूरे गांव में निमेड़न की करी है जो दिया भी भाई। हो। क्यों मत देखा और बैठा है मतलब जितना इसने निष्पक्ष हो गए जो फैसले करे है। जो मान ले मेरे गल बिगड़ भी रही है लेकिन मेरा विज्ञा तो इसने अनुदवेश नहीं रखा किसी के साथ। सबसे बढ़िया भाई मैंने इसकी क्वालिटी अलग है। जी नरेश भाई, ये थे नरेश भाई जो मोट करनाल के सरपंच पद के भावी उम्मीदवार है। और भाई इन तक बात करके बहुत बढ़िया हमने भी लगा भाई। इस जैसी सोच का मान लो व्यक्ति तो कोई सीधा ही भाव है गाँव में, बस जिस ढाल की सोच ले रहे हैं, वह गाँव को विकसित करने की सोच ले रहे हैं। चाहे महिलाओं के मुद्दे हों, चाहे पानी के मुद्दे हों, चाहे साफ सफाई के मुद्दे हों, तो भाई इनकी सोच एक अलग ही सोच है। धन्यवाद।